हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम सॉल्व करेंगे आर्ट के विभिन्न प्रश्नों को। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कामसूत्र की टीका जिसमें षडंग का वर्णन है, जिस टीकाकार के वो टीकाकार कौन थे जिसमें षडंग का वर्णन किया गया है? यशोधर पंडित, यशराज पंडित, पंडित दीनानाथ या फिर पंडित जयराज? कौन है? कामसूत्र की टीका जिसमें षडंग का वर्णन मिला है वो है यशोधर पंडित के द्वारा लिखा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमें सही कलाक्रम चुनना है। भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानना है, तो इसमें से हमारा जो सही क्रम है कौन सा है? रूपभेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। तो हमारा ये तीनों ही सही है, चारों ही सही क्रम में लगे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? रूपभेदा, सेकंड आता है हमारा प्रमाण, तीसरा भाव, फिर लावण्य, फिर आ जाता है योजना भंग। तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, षडंग का पहला अंग है कौन सा है? पहला अंग कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था रूपभेदा। सेकंड कौन सा है? प्रमाणा। पहला रूपभेदा, सेकंड प्रमाणा, तीसरा भाव, चौथा सादृश्य, लावण्य भंग, योजना आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, षडंग किससे संबंधित है? चित्रकला, सादृश्य, रूपभेद या फिर भाव? किससे संबंधित है? चित्रकला से। षडंग संबंधित है किससे? चित्रकला से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय षडंग के रचयिता कौन है जिसमें 6 अंग है? भारतीय षडंग के रचयिता कौन है? यशोधर पंडित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय चित्रकला के षडंग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? सादृश्य, लावण्य, योजना, वर्णिका भंग या फिर प्रमाण? किसके द्वारा? प्रमाण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? कामसूत्र, विष्णुधर्मोत्तर, अपारिजत, प्रक्षा या फिर जयमंगला? किस ग्रंथ में है? जयमंगला में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों को विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? यशोधर कृत जयमंगला में। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है, यशोधर कृत जयमंगला में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, वात्सन ने रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? कालिदास, वाणभट्ट, यशोधर ने या फिर शूद्रक ने? किसके द्वारा किया गया है? यशोधर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है? यशोधर पंडित, बाणभट्ट, भास या फिर शुक्राचार्य? पहले ही ऑप्शन में आंसर दिया गया है यशोधर पंडित या फिर पंडित यशोधर, एक ही बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस ग्रंथ में है? रामायण, महाभारत, कामसूत्र, जयमंगला? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 6 अंगों की व्याख्या किस में है? जयमंगला में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत शिल्प में षडंग पुस्तक के लेखक है यामिनी राय, सीताकांत, अवेंद्रनाथ टैगोर या फिर गगननाथ टैगोर? कौन है षडंग पुस्तक के लेखक? भारतीय शिल्प षडंग लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है? अवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, यशोधर ने किस षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की है? यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की है? किसके द्वारा की गई है? अवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवेंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदरता देना, इंद्रियों को संतुष्ट करना, जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना? तो इनका कौन सा रहा है? चिंतन का प्रमुख है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? किसका महत्व है? कला, साहित्य, कलाकार या फिर कला साहित्य का? एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कला का सर्वाधिक महत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णुधर्मोत्तर पुराण में चित्र सूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान प्रवृत्तियों की रचना है? 5, 6, 9 या फिर 12? कितनों की है? 9 की है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? 9, 6, 5 या फिर 10? चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? 9 रस दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विष्णुधर्मोत्तर पुराण लिखा है वाणभट्ट ने, मार्कंडेय मुनि ने, भरत मुनि ने या फिर अभिनव गुप्त ने? किसके द्वारा लिखा गया है? मार्कंडेय मुनि के द्वारा
लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या फिर कुषाण काल? किस काल का है? गुप्त काल का है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? गुप्त काल का। क्वेश्चन नंबर 20 विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? किससे संबंधित है विष्णु धर्मोत्तर पुराण? चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक या फिर चित्रकला मूर्तिकला? विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चित्रकला और मूर्तिकला। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? 10, 9, 8, 7। कितने भागों में है? 9 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं? वैणिक, वर्णिक, नागर, मिश्र। कौन है? वर्णिक है। नेक्स्ट प्रश्न है कलानम प्रवनम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत किया गया है? किससे लिया गया है? चित्रसूत्र से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है? चित्रसूत्र से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। चित्र लक्षणम के रचयिता कौन है? श्यामलानंद, गोपाल दास, राजा भयजीत या फिर शंकराचार्य? कौन है? राजा भयजीत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है? चित्रसूत्र में, चित्रलक्षणम में, कामसूत्रम में या फिर रामायण में? किसमें मिलता है? चित्रलक्षणम में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में कि रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है? भट्टलोलट ने, श्री शशंकु ने, अभिनवगुप्त ने या फिर भट्टनायक ने? किसके द्वारा की गई है? अभिनवगुप्त के द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? श्री शंकु का, भारत का, अभिनवगुप्त का या फिर पंडित राज जगन्नाथ का? किसका है? ऑप्शन आंसर दीजिए। अभिनवगुप्त का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसका है ये? अभिनवगुप्त का। नेक्स्ट प्रश्न है रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था? पंडित यशोधर ने, भरत ने, बाणभट्ट ने या फिर केशवदास ने? किसने दिया है? भरत ने दिया है। शास्त्र का रूप किसने दिया? भरत ने। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार पूछी जा रही है। 10, 8, 9 या फिर 11? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है, अदरवाइज 9 मानी जाती है। ठीक है, जिसमें शांत रस भी जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया है? किसने बताया है? आचार्य उदय भट्ट ने, आचार्य वाण भट्ट ने, आचार्य भरत मुनि ने या फिर आचार्य नारायण मुनि ने? इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आचार्य भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नाट्यशास्त्र में 8 रसों को किसने बताया है? आचार्य भरत मुनि ने। नेक्स्ट प्रश्न है नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? अभी पढ़ा है हमने, भरत मुनि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 नाट्यशास्त्र में भारत ने कितने भावों का विवेचन किया है? 42 भाव पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। भाव कितने हैं? 42, 36, 49 या फिर 45? कितने भाव हैं? 49। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? अरस्तु, अभिनवगुप्त, भरत मुनि या फिर ब्रडले? किसने किया है रस उत्पत्ति को? भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय है? रसकोटि, रस चेतना, रस चिंतन, नाट्य में रस की निष्पत्ति? कौन सा हो जाएगा? रस तत्व का आधारभूत विषय है नाट्य में रस की निष्पत्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? भरत मुनि, वात्सायन, मार्कंडेय मुनि, अभिनवगुप्त? किसने किया है? अभिनवगुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न संचारी भाव का संबंध किससे है? सौंदर्य, रस, शिल्पशास्त्र या फिर अभिव्यक्ति? किससे संबंध है? रस से। क्वेश्चन नंबर 37 संचारी भाव कितने हैं? संचारी भाव कितने हैं? 33 संचारी भाव है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 5, 8, 9 या फिर 12? कितने भाव होते हैं? 9 भाव है। ऑप्शन नंबर सी। ये सभी प्रश्न बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बार में नहीं 2 बार वीडियो को सुन लीजिएगा, लेकिन ये सभी प्रश्न आप अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। बहुत बार पूछे जाते हैं ये और बहुत इजी प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है
रस कितने प्रकार के होते हैं? 9, 6, 5 या फिर 8? कितने होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार पूछा जाता है तो कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। नॉर्मल पूछा जाता है रस कितने प्रकार के होते हैं तो कितने होते हैं? 9 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिनव गुप्त, आनंद वर्धमान, सारंगदेव, श्री शंकुक। किसने किया है? अभिनव गुप्त ने। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न है, रौद्र रस का रंग क्या है? नीला, काला, लाल, पीला। रौद्र रस का रंग क्या है? लाल है। क्वेश्चन नंबर 42, अद्भुत रस का रंग कौन सा है? लाल, नीला, सफेद या फिर पीला। अद्भुत रस का कौन सा रंग है? पीला इसका है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, रस का प्रमुख स्रोत होता है नाट्य, विचार, सौंदर्य या फिर आनंद। रस का प्रमुख स्रोत होता है नाट्य, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 44, रस का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए अच्छी कलाकृति, ऑप्शन नंबर बी कला आकृति में प्रदर्शित भाव, ऑप्शन नंबर सी कला आकृति का विषय, ऑप्शन नंबर डी है दर्शक के मन में उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति। तो रस का अर्थ क्या होता है? दर्शक के मन में उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 45, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की है? अभिनव गुप्त, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, शंकराचार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता है कालिदास, वाणभट्ट, दंडी, भवभूति। कौन है? कालिदास है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघदूत की रचना किसने की है? कालिदास, वाणभट्ट, वाल्मीकि, कपिल मुनि ने। किसने की है? कालिदास ने। मेघदूत की रचना किसके द्वारा की गई है? कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो वो भी कालिदास के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दीजिए। कामसूत्र की रचयिता कौन है? वात्स्यायन, चरक, रामदेव या फिर पाणिनि। कौन है? वात्स्यायन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख मिलता है? 64, 60, 72 या फिर 70। कितनी कलाओं का उल्लेख मिलता है? 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा जाता है? विश्वकर्मण, देवता, महर्षि, इनमें से कोई भी नहीं। विश्वकर्मण, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दीजिए। वास्तु, विद्या और सृजन के देवता है कौन? विष्णु, विश्वकर्मा, इंद्र, गणेश। विश्वकर्मा है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माना जाता है ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को या फिर गणेश को। किसे माना जाता है? ब्रह्मा को माना जाता है। पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? ब्रह्मा को। नेक्स्ट प्रश्न है, निमातनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? प्रेम दृश्य, युद्ध दृश्य, दरबारी, पाक कला संबंधी वस्तुओं से। किससे संबंधित है? निमातनामा पाक कला संबंधी वस्तुओं से, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, ऑफ द स्टैंड ऑफ टेस्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? गोतलीब, बामगार्टेन, ऑप्शन नंबर बी है इमानुअल कांट, ऑप्शन नंबर सी जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर डी है डेविड ह्यूम। कौन है? डेविड ह्यूम है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्लेटो, हुसैन, कांट, प्रोफेसर कालिंगवुड। कौन है? प्रोफेसर कालिंगवुड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार हैं डब्ल्यू एंडरसन, प्रोफेसर जूनियर, स्टुअर्ट पिगाट, गार्डन। कौन है? प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? स्टुअर्ट पिगाट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? रोजर फ्राई ने, वी स्मिथ ने, स्टेला क्रैमरिज ने, सर हर्बर्ट रीड ने। किसके द्वारा लिखा गया? द मीनिंग ऑफ आर्ट, सर हर्बर्ट रीड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? E.B. हवेल, पर्सी ब्राउन, मुकुलराज आनंद या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर मुकुलराज आनंद के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये सभी पुस्तकें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। किसी कॉपी पेन लेकर इसे लिख लीजिएगा साइड से और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र के लेखक हैं? वात्स्यायन, नेवली तुली, कृष्ण कुमार, गीति सेन। कौन है? नेवली तुली।
क्वेश्चन नंबर 60, आधुनिक कला समीक्षावाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर रामचंद्रन शुक्ल, विश्वनाथ खन्ना, अशोक वाजपेयी, राहुल सांकृत्यायन। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, वासुदेव शरण अग्रवाल, असित कुमार हलदार। वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? वाल्मीकि, जयदेव, तुलसी, भानुदत्त। कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। नेक्स्ट प्रश्न है, रसमाला किसने लिखा है? सोमेश्वर आनंद कुमार स्वामी, वात्सायन सर्वेश्वर। रसमाला किसके द्वारा लिखा गया है? सोमेश्वर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिल्प रत्न के लेखक कौन है? भरत मुनि, यशोधर पंडित, श्री कुमार, इनमें से कोई भी नहीं। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? श्री कुमार। शिल्प रत्न किसके द्वारा लिखा गया है? श्री कुमार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट की प्रसिद्ध रचना है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, द बुक ऑफ जॉब, द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, इनमें से कोई भी नहीं। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट की जो पुस्तक है वो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बद्रीनाथ आर्य को निम्न में से कौन सा कला का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कला रत्न का कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कला रत्न का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1936 ईस्वी में द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट आर्ट सौंदर्य शास्त्र पर आधारित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मार्टिन हाइडेयर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? मार्टिन हाइडेयर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर दीजिए। प्राचीन यूनानी दर्शन में प्लेटो की किस रचना में सर्वाधिक सौंदर्य की अवधारणा पर चर्चा मिलती है? किस पे मिलती है? हैपियाज मेजर पर, ऑप्शन नंबर सी राइट है। किस पर मिलती है? हैपियाज मेजर। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर दीजिए। जॉन डुवी कौन थे? अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी दार्शनिक, सुधारक या फिर चित्रकार? कौन रहे हैं? अमेरिकी दार्शनिक। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्लेटो, बामगर्टन, हीगल, टॉलस्टॉय। किसके द्वारा? बामगर्टन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन थे? अल्बर्ट ड्यूरर, दांते, बामगार्टन, क्रोचे। कौन है? बामगार्टन। जर्मन दार्शनिक कौन थे? बामगार्टन। क्वेश्चन नंबर 72, एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत की है? ईबी हवेल, भगनी निवेदिता, ए रामकुमार, कुकाजुका ओकाकुरा। कौन है? कुकोजुको ओकाकुरा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, सौंदर्य क्या है? कलाकृति, अभिव्यक्ति, जीवन का आनंद या फिर रस निष्पत्ति? क्या है? रस निष्पत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, पाश्चात्य नेक्स्ट प्रश्न है, पाश्चात्य सौंदर्य में सहाज सॉरी बेटा 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 74, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया? हीगल, क्रोचो, बामगार्टन, टॉम एक्विनास ने। किसके द्वारा किया गया है? क्रोचे के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कला सहानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? हीगल, कांट, क्रोचो या फिर प्लेटो ने? किसने किया है? क्रोचे ने। क्वेश्चन नंबर 76, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री जो अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता है? कांट, हीगल, प्लेटो, अरस्तु। कौन है? प्लेटो है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है, प्रमाण है, अभिव्यक्ति है या फिर प्रकृति है? क्या है? एक अनुकृति। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? एक अनुकृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरस्तु ने कला को क्या कहा था? प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृति, अंतः ज्ञान भावों की अभिव्यक्ति। प्रकृति की नकल कहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे? भट्टोलट, अभिनव गुप्त, भरत, आनंदवर्धन। कौन है? भरत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? सांत्याना, अभिनव गुप्त, भरत भट्टनायक। कौन है? सांत्याना कौन सौंदर्य शास्त्री नहीं है? सांत्याना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, लावण्य योजना का अर्थ क्या है? रूपराशि, बाह्य सौंदर्य के व्यंजक, सुंदरता, सौंदर्य प्रकाशन। बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, रस्किन या फिर क्रोचो।
कौन है? रस्किन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? प्लेटो का, क्रोचो का, रस्किन का या फिर टॉलस्टॉय का? किसका है? रस्किन का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया है? अरस्तु, लॉन्जाइनस, हीगल, क्रोचो? किसके द्वारा किया गया है? लॉन्जाइनस के द्वारा उदात्त का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना? काव्य, संगीत, मूर्ति कला या फिर स्थापत्य कला? किसको माना है? काव्य कला को माना है। इसका क्रम भी पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, हीगल ने ललित कलाओं को कितने भागों में रखा है? 8, 3, 5 या फिर 9? किस में रखा है? 5 भागों में रखा है। नेक्स्ट है, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? चित्रकला, स्थापत्य, संगीत कला, इनमें से सभी? कौन आती है? सभी आती है ललित कलाएं के दायरे में। क्वेश्चन नंबर 88, ललित कलाएं कितनी है? 6, 8, 5 या फिर 64? ललित कलाएं कितनी है? 5 है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तान, पोत, त्रिआयामी या फिर लय? कौन सा है? लय जो है सही होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि और कलात्मक दोनों थे? तो कौन है? महादेवी वर्मा एक कवि भी थी और एक कलाकार भी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कला आलोचक भी है? कौन कला आलोचक भी है? मृणाली सेन, किशोरी ओमेन, केशव मलिक, पंडित जसराज? इनमें से कौन आंसर सही हो जाएगा? केशव मलिक एक ऐसे हैं जो कला आलोचक भी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन दार्शनिक के समय का काल का विवरण स्वरूप नहीं है? तो इनमें से कौन सा? गोथे का ही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, गोथे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा आंसर है? एक अमूर्त है जो इनका बताए हुए हिस्से में से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1902 प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स के लेखक कौन है? एस्थेटिक के लेखक कौन है? बेनेडेत्तो क्रोचे है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुकरण के लिए प्लेटो रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है? रिपिल्का, कैरिकेचर्स, रेप्टिशंस, मेमिसिस? कौन सा है? मेमिसिस है। रिपब्लिक के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा यूज किया जाता है? मेमिसिस को। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकला का जन्म संबंध किस ग्रंथ में उल्लेखित है? महाभारत, रामायण, चित्रलक्षणम, ऋग्वेद? किस में है? चित्रलक्षणम में। नेक्स्ट प्रश्न, षडंग भेद की विवेचना किस सिद्धांत में किया गया है? विनय पिटक, कामसूत्र, अष्टाध्यायी, जयमंगला? किस में किया गया है? जयमंगला में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जयमंगला में चित्रकला के कितने अंग बताए गए हैं? 4, 6, 11, 5? कितने अंग बताए गए हैं? 6। नेक्स्ट प्रश्न है, कला विषयक संपूर्ण ग्रंथ है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण, मानसार, चित्रलक्षणम, सम्रांगण, सूत्रधार? विष्णु धर्मोत्तर पुराण कला विषय का संपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्य अविद्य रस तथा धूलि चित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सुंदरी, वरंगवटी, कर्ण सुंदरी, मनोल्लास? इसमें है मानसोल्लास। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकला से संबंधित धर्म का नाम बताइए? रामायण, गीता, शिव पुराण, मधुमालती? कौन है? रामायण। क्वेश्चन नंबर 102, एस्थेटिक ग्रंथ के लेखक कौन है? सार्कटिस, प्लेटो, ओरिस्टोलिक, क्रोचो? कौन सा हो जाएगा? क्रोचे है। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्थेटिक ग्रंथ के लेखक कौन है? एस्थेटिक ग्रंथ के लेखक क्रोचो है, अभी पढ़ा हमने। नेक्स्ट है, आर्ट इज द करेक्शन ऑफ नेचर, यह उक्ति किसकी है? अरिस्टाइटल की। किसकी है? अरिस्टाइटल की। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान के कला चिंतक का आधारभूत तत्व माना जाता है? यूगेन, आत्म चैतन्य को, रस सिद्धांत को या फिर प्रेम को? किसे माना जाता है? यूगेन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कला चिंतन तथा सौंदर्य शास्त्र का विशिष्ट अन्वेषण किसके द्वारा किया गया था? सौंदर्य, रस सिद्धांत, आनंद या फिर रूप? किसके द्वारा किया गया है? रस सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, कला का प्राण है? रूप, विन्यास, आत्म चैतन्य, अभिव्यक्ति, दृष्टि, व्यापक?
क्या है? आत्म अभिव्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत शास्त्रीय कला मुख्यतः किस अवधारणा से संबंधित है? रस, भाव, विभाव, नाट्य। किससे संबंधित है? रस से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर दीजिए। किसने कहा है कला एक सहज ज्ञान है? किसके द्वारा कहा गया है कला एक सहज ज्ञान है? ऑप्शन नंबर 3 है बेनेडेटो क्रोचो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109, भरत मुनि के अनुसार रस सिद्धांत का मुख्य अवधारणा क्या है? रस निष्पत्ति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, चित्र सूत्र के अनुवादक कौन है? मुकुलराज आनंद, आनंद कुमार स्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोती चंद्र। कौन है? आनंद कुमार स्वामी। क्वेश्चन नंबर 111, भुक्तिवाद सिद्धांत देने वाले भारतीय दार्शनिक हैं? कौन है? भट्टनायक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, अलौकिक जगत में 4 प्रकार के ज्ञान है? सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान, सादृश्य ज्ञान। यह कथन किसका है? अभिनव गुप्त का, आचार्य शुक्ल का, शंकुक का या फिर भरत मुनि का? यह ज्ञान किसका है? शंकुक का। क्वेश्चन नंबर 113, आलंबन और उद्दीपन किस प्रकार के हैं? अनुभाव के, संचारी भाव के, विभाव के या फिर स्थायी भाव के? किसके हैं? विभाव के। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? एरिक एरिक्सन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? एरिक एरिक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 115, रस से संबंधित उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया है? भरत मुनि, लोलट ने, अभिनव गुप्त ने या फिर भट्टनायक ने? किसके द्वारा दिया गया है? लोलट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भरत मुनि, भर्तृहरि, भारवी, भानुदत्त। कौन है? भर्तृहरि। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिखाने का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत सिखाने का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर दीजिए। इनमें से कौन रस से उत्पन्न नहीं होता है? उसकी अनुभूति होती है? श्री शंकुक, भट्टनायक, लोलट या फिर अभिनव गुप्त? किसने कहा है? श्री शंकुक ने कहा है। तो ये थे हमारे कुछ कला से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन।